अरे भाई, एक बार में आप 2 लाख को कीजिए। आप आज ढिंडोरा पिट रहे हैं ना कि हमने 1,20,632 शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लिया, उसकी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षक बहाली में आप क्या देखे? ये कितना बड़ा स्कैम हुआ। आवाज़ जो 25 साल से प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, ग्रामीण डॉक्टर हैं, उनको आप क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हैं? उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? अगर 25 दिन से 38 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, उनकी बात सुन ली जाती बहुत पहले ही। कहीं सरकार की मनसूबा नहीं सुनने की है, तब तो वो 38 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और अभी हम लोग जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के प्रदेश प्रवक्ता राकेश रंजन है। मैं उनसे जानूंगा कि सर 38 दिनों से लगातार ग्रामीण चिकित्सक गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। अब जो है कल उन लोगों का घेराव था जदयू कार्यालय और आरजेडी कार्यालय, तो उनको जो है धमकियाँ दी जा रही है। तो इस पर आपको क्या लग रहा है कि धमकियाँ देना कहाँ तक उचित है? देखिए प्रिंस जी, अगर आप सच बात पूछिए तो इस देश में किसी को भी धमकी देते हैं आप, ठीक है, तो वो कहीं से भी उचित नहीं है। और इसकी इजाज़त हमारा जो नियम कानून, जो प्रोटोकॉल है, जो संवैधानिक जो नियम कानून है, वो भी आपको मान्यता और अलाउ नहीं करती है। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर ग्रामीण जो डॉक्टर हैं, जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, वो अपनी हक की लड़ाई के लिए आपसे मांग रहे हैं, तो आपको उनकी बात को सुनना चाहिए और उस पे जो उचित हो सकता है उस समस्या का समाधान करना चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि उनको जो धमकी अगर मिल रहा है कि आपको हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आप जदयू कार्यालय आरजेडी कार्यालय का घेराव नहीं कर सकते हैं, तो आखिर ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, सवाल करना चाहता हूँ कि ये ऐसा टाइम क्यों आ गया, ऐसा नौबत क्यों आ गया? अगर उनकी हक, जो हक उनको सही मायने में जो उनका हक है, अगर उनको आप दे देते, प्रशिक्षित जो हैं उनको आप रजिस्ट्रेशन कर देते, उनको नियमावली के तहत जो है उनको आप रेगुलर कर देते, तो ये बात आती ही नहीं। और एक बात मैं और विशेष तौर पे बोलना चाहूँगा, कोविड के टाइम में, जब कोरोना आया था, उस टाइम में देखेंगे आप तो प्रशिक्षित डॉक्टर जो उस समय जो बहुत सारे जो बीमार कोविड के ड्यूरेशन में जो हुए, उनको उन्होंने अस्पताल पहुंचाने का काम किया, उनको सेवा करने का काम किया और बहुत साहस दिखा करके उनका सेवा करने का काम किया। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको मोटिवेट भी किया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब उनकी काबिलियत पर जब आपको शक नहीं है, समझिए बात को, जब उनके काबिलियत पर आपको शक नहीं है तो उनको रेगुलर करने में क्या जा रहा है? उनको रजिस्ट्रेशन करने में क्या जा रहा है? आपको उनको रेगुलर कर दीजिए। अरे भाई, कोई भी 25 साल से खाली प्रशिक्षित है, उसका भी तो पेट का सवाल है ना जी। वो भी चाहेगा ना कि हमको मिले। तो आप उनको रेगुलर नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं, नियमावली के तहत नहीं ला रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम एक बात सर बिहार में टोटल जो ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या है, कहा जाता है कि 6 लाख की संख्या में हम लोग हैं। तो क्या लगता है 6 लाख की संख्या में जो ग्रामीण चिकित्सक है, सभी को रेगुलर करना बिहार सरकार या सरकार के लिए संभव है? ठीक है, मैं मानता हूँ कि संभव नहीं है, लेकिन उसको फेज बाई फेज तो संभव कर सकते हैं ना साहब। अरे भाई, एक बार में आप 2 लाख को कीजिए। आप आज ढिंडोरा पिट रहे हैं ना कि हमने 1,20,632 शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पूरी कर लिया, उसकी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं आप। ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने जब पैसा आपको दे दिया तो उसकी नियुक्ति पत्र मिल गई, और जो प्रशिक्षित डॉक्टर है वो पैसा आपको नहीं दे रही है तो उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रही है।